जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है ना कि सब कुछ जैसे पहले से तय है। हाँ बिल्कुल। कोई मुश्किल आती है तो पहला ख्याल यही आता है, शायद यही मेरे नसीब में था। या कोई अच्छी बात हो जाए तो कहते हैं ये तो किस्मत का खेल है। सही कहा। मन में ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर ये कहानी, मतलब ये सब कुछ लिख कौन रहा है। तो प्राचीन ज्ञान और दर्शन में ना इसी उलझन को समझने के लिए एक बड़ा गहरा सिद्धांत दिया गया है, प्रारब्ध। जी। आज हम इसी प्रारब्ध की परतें खोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यह है क्या, कैसे बनता है, और वो सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसे बदल सकते हैं। हाँ। हमारी ये पड़ताल शास्त्रों पर, उपनिषदों पर, भगवत गीता और कुछ पारंपरिक कथाओं के आईने में होगी। बिल्कुल। और ये विषय ऐसा है जो हम सबके जीवन के अनुभव से बहुत गहराई से जुड़ा है। सही। तो शास्त्रों और संतों के अनुभवों से समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रारब्ध आखिर हमारे जीवन की दिशा और दशा को कैसे प्रभावित करता है और हम इसके साथ कैसे जी सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली। हाँ, प्रैक्टिकली। तो शुरुआत करते हैं कर्मों के वर्गीकरण से, क्योंकि सुना है कर्म भी कई तरह के होते हैं, संचित, प्रारब्ध, आगामी। जी बिल्कुल। इनमें प्रारब्ध कहाँ फिट होता है, इसे ठीक से समझना जरूरी है, ताकि हम इसे बस भाग्य या किस्मत मानकर ना बैठ जाएं। हाँ, ये 3 श्रेणियां समझना बहुत जरूरी है कर्म सिद्धांत के लिए। और इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे योग परंपरा में या स्वामी शिवानंद जैसे संत समझाते हैं, धनुष और बाण का उदाहरण। अच्छा, धनुष बाण कैसे? देखिए, पहला है संचित कर्म। ये हमारे अनगिनत पिछले जन्मों में किए गए सभी कर्मों का, आप कह सकती हैं, कुल भंडार है। ओके। जिनका फल अभी मिलना बाकी है। इसे समझिए कि जैसे एक तरकश है जिसमें अनगिनत तीर भरे हुए हैं, पता नहीं कितने। ये हमारा पूरा कर्मों का खाता है। ठीक है, तरकश के तीर, समझ गया। फिर दूसरा है प्रारब्ध कर्म। हाँ। ये उस संचित कर्मों के विशाल भंडार में से वो छोटा सा हिस्सा है जो इस वर्तमान जीवन में फल देने के लिए चुना गया है। अच्छा। ये उस तीर की तरह है जो धनुष से छूट चुका है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। अब उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता, उसका फल तो भोगना ही होगा। इसी को हम अक्सर भाग्य या नियति कह देते हैं। मतलब जो तीर छूट गया वो प्रारब्ध है। बिल्कुल। और तीसरा है आगामी या क्रियमाण कर्म। क्रियमाण। हाँ, क्रियमाण। हाँ। मतलब जो अभी किया जा रहा है। ये वो कर्म है जो हम अभी इस क्षण में कर रहे हैं। अच्छा। ये उस तीर की तरह है जिसे हम अभी धनुष पर चढ़ा रहे हैं और चलाने की तैयारी में हैं। तो हमारे आज के कर्म ही कल का संचित बनते हैं और भविष्य का प्रारब्ध भी इन्हीं से तय होता है। वाह, ये तो बहुत ही साफ वर्गीकरण है। तरकश में रखे तीर संचित, छूट चुका तीर प्रारब्ध, और वो तीर जो अब हम चलाने वाले हैं आगामी या क्रियमाण। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रारब्ध हमारे अतीत का नतीजा है जो अब सामने आ रहा है, पर हमारे हाथ में अभी भी वो तीर है जिसे हम भविष्य के लिए चला सकते हैं। क्या ये सही समझा मैंने? आपने बिल्कुल सही समझा। यही कर्म सिद्धांत का सार है। प्रारब्ध अतीत का फल है और क्रियमाण जो है वो भविष्य का बीज। और यहीं पर पुरुषार्थ यानी हमारे अपने एफर्ट, हमारे प्रयास का महत्व आता है। अच्छा, अब अगर हम शास्त्रों की बात करें तो क्या उनमें प्रारब्ध के बारे में सीधे तौर पर कुछ कहा गया है? मतलब किन ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में इस पर स्पष्ट मार्गदर्शन है। जैसे नादबिंदु उपनिषद का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, श्लोक 21। पूरा श्लोक है, आत्मानं सततम ज्ञात्वा कालम नय महामते प्रारब्धम अखिलम भुंजन नोद्वेगम कर्तुमर्हसि। जानकर अपना समय बिताओ और जो भी प्रारब्ध तुम्हारे सामने आए उसे बिना किसी उद्वेग मतलब? उद्वेग यानी बिना किसी शिकायत, घबराहट, परेशानी, दुख के शांति से भोगो। अच्छा। ये सीधा उपदेश है कि प्रारब्ध को शांति और समता से स्वीकार करना सीखो। बिना उद्वेग के स्वीकार करना सुनने में कितना आसान लगता है। हाँ, पर है मुश्किल। जीवन में उतारना तो बहुत कठिन है। क्या और भी ग्रंथ इसी तरह की बात करते हैं? बिल्कुल। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है, उसका एक मूल सिद्धांत है बहुत प्रसिद्ध, यथा कर्म तथा सह भवति। हाँ, ये सुना है। जी, इसका मतलब है व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही बन जाता है और वैसा ही फल पाता है। ये कर्म और फल के अटूट संबंध को स्थापित करता है, जो बेसिकली प्रारब्ध का आधार है। ठीक है। और फिर भगवद गीता, वो तो कर्म योग का महासागर है। हाँ, गीता तो है ही। उसमें सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक जो सबने सुना होगा,
अध्याय 2 श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जी। मतलब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम न तो कर्मों के फल का कारण बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। ये श्लोक तो मतलब हर जगह सुना है, पर इसे प्रारब्ध से कैसे जोड़ें? क्या इसका मतलब ये है कि हम अपना काम मतलब आगामी कर्म करते जाएं और प्रारब्ध से जो फल मिल रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी चिंता ना करें? हाँ, काफी हद तक यही भाव है। देखिए, ये श्लोक हमें दो बातें बताता है। एक तो वर्तमान कर्म यानी आगामी कर्म कैसे करना है बिना फल की आसक्ति के, पूरी निष्ठा से। और दूसरा, ये प्रारब्ध से मिलने वाले फलों को, चाहे वे सुखद हो या दुखद, समभाव से, मतलब बिना ज्यादा खुश या दुखी हुए ग्रहण करने का भी संकेत देता है। अच्छा। क्योंकि फल पर हमारा अधिकार नहीं है, वो तो कर्म के नियम या कहिए प्रारब्ध के अनुसार आएगा ही। सही। गीता में और भी जगह हैं, जैसे दूसरे अध्याय में ही जन्म मृत्यु की अनिवार्यता की बात है या आत्मा के शरीर बदलने की बात है। ये सब भी कहीं न कहीं प्रारब्ध से मिली परिस्थितियों को स्वीकार करने की ओर इशारा करते हैं। तो ये तो हुई शास्त्रों की बात। अब थोड़ा प्रैक्टिकल आते हैं। जीवन में देखें तो ये प्रारब्ध आखिर तय क्या क्या करता है? क्या सब कुछ, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक हर छोटी बात, या कुछ खास चीजें? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हर छोटी मोटी बात के लिए भी प्रारब्ध को ही दोष देने लगें? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। और नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ प्रारब्ध से तय है। गुरुओं और शास्त्रों के अनुसार प्रारब्ध मुख्य रूप से जीवन की कुछ बड़ी रूपरेखा तय करता है। जैसे हमारा जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे शरीर की मूल बनावट कैसी होगी, स्वास्थ्य की मुख्य प्रवृत्तियां क्या होंगी, जीवन की संभावित लंबाई कितनी हो सकती है, और जीवन में आने वाले कुछ बहुत बड़े अवसर या बड़ी चुनौतियां। ये सब हमारे पिछले कर्मों के फल हैं, जो इस जीवन में एक तरह से पैकेज डील में मिले हैं। पैकेज डील, सही का। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर छोटी से छोटी घटना, जैसे आज सुबह ट्रैफिक में फंस गए या नाश्ते में क्या खाया, ये सब प्रारब्ध से तय है, नहीं। अच्छा। प्रारब्ध के एक तरह का ढांचा या कहिए एक स्टेज तैयार करता है। एक स्टेज। हाँ, अब इस स्टेज पर एक्टिंग कैसे करनी है, इसमें हमारे वर्तमान कर्म यानी क्रियामाण कर्म, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा विवेक, हमारी समझ, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अच्छा, पुरुषार्थ की भूमिका। इसका कोई उदाहरण है शास्त्रों या कथाओं में, जहां मतलब प्रारब्ध ने स्टेज तो दिया पर एक्टर ने अपने पुरुषार्थ से कहानी बदल दी? हाँ, बिल्कुल। राजा जनक का उदाहरण बहुत ही सटीक है इस मामले में। राजा जनक? जी, उनका प्रारब्ध उन्हें एक राजा का जीवन देता है। राजपाट, सांसारिक जिम्मेदारियां, ये उनका स्टेज था, प्रारब्ध से मिला। हाँ। लेकिन वे केवल इसी में नहीं उलझे रहे। उन्होंने तीव्र पुरुषार्थ किया, आत्मज्ञान की खोज की, महर्षि अष्टावक्र जैसे गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। और उसका नतीजा, वे विदेह कहलाए। मतलब शरीर में रहते हुए भी शरीर और संसार के सुख दुख से परे हो गए। विदेह। हाँ, तो प्रारब्ध ने भूमिका दी राजा की, पर जनक ने अपने ज्ञान और विवेक से उस भूमिका को एक अलग ही ऊंचाई पर निभाया। योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। ये सुन के थोड़ी राहत मिली कि हम पूरी तरह कठपुतलियां नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। तो ये जो वर्तमान कर्म है या पुरुषार्थ जिसे कहा, क्या ये प्रारब्ध के प्रभाव को कम कर सकता है या बदल भी सकता है? और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल फिर से आता है, क्या प्रारब्ध अटल है, एकदम फिक्स्ड, या इसे बदला जा सकता है? इस पर क्या अलग अलग मत है? हाँ, ये वाकई एक गहरा प्रश्न है, और सच कहूं तो इस पर थोड़ी अलग अलग दृष्टियां मिलती हैं शास्त्रों और संतों में। कोई एक सीधा सपाट जवाब शायद नहीं है। अच्छा, एक दृष्टिकोण तो यह है कि जो तीर धनुष से छूट चुका है, यानी प्रारब्ध। हाँ, प्रारब्ध, उसे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप ज्ञानी हो या अज्ञानी। हाँ, ज्ञान की अग्नि से आपके संचित कर्मों का भंडार भस्म हो सकता है और आपके आगामी कर्म आसक्ति रहित होने से नए बंधन नहीं बनाएंगे, ये ठीक है, पर प्रारब्ध का जो कोटा इस जन्म के लिए तय हो गया है, उसे तो भोगना ही पड़ता है। मतलब ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है? हाँ, पर फर्क सिर्फ भोगने के तरीके का होता है। ज्ञानी उसे साक्षी भाव से, बिना उससे प्रभावित हुए भोगता है।
जैसे कोई नाटक देख रहा हो, जबकि अज्ञानी उसमें लिपटकर सुखी दुखी होता रहता है। ये विचार कई वेदांतिक परंपराओं में आपको मिलेगा। यानी घटना तो घटेगी, हाँ, पर ज्ञानी पर उसका असर नहीं होगा, उसका आंतरिक अनुभव अलग होगा। एग्जैक्टली उसका आंतरिक अनुभव बिल्कुल अलग होगा। लेकिन एक और इससे भी गहरा दृष्टिकोण है जो रमण महर्षि जैसे आत्मज्ञानी संतों के उपदेशों में मिलता है। अच्छा, रमण महर्षि। जब आत्मज्ञान से ये मैं भावी विलीन हो जाता है, ये एहसास कि मैं करने वाला हूं या मैं भोगने वाला हूं ही मिट जाता है, तो फिर कर्म का फल भोगेगा कौन? अरे जब करता ही नहीं रहा तो कर्म और उसके फल का आधार ही मिट जाता है। उस परम अवस्था में वो कहते हैं प्रारब्ध भी अपना प्रभाव खो देता है। वाह, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी बात लगती है कि अगर मैं का भाव ही मिट जाए तो प्रारब्ध किसे प्रभावित करेगा। हाँ, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, ये परम अवस्था की बात है। और फिर एक तीसरा पहलू भी है जी, वो है हमारे वर्तमान कर्मों का प्रभाव। जैसा हमने गीता के हवाले से देखा, हमारे आज के तीव्र पुरुषार्थ, हमारी साधना, हमारा तप या ईश्वर के प्रति हमारी गहरी भक्ति और शरणागति, इसमें भी बहुत शक्ति होती है। कुछ परंपराएं ये मानती हैं कि तीव्र साधना या ईश्वरीय कृपा प्रारब्ध के प्रभाव को भी कम कर सकती है या उसकी दिशा बदल सकती है। पूरी तरह खत्म न भी करे तो उसकी तीव्रता कम कर सकती है। अच्छा, तो इसलिए पूरी तरह ये कहना कि प्रारब्ध बिल्कुल अटल है शायद पूरी सच्चाई ना हो। पुरुषार्थ और कृपा की भी अपनी एक भूमिका है। ठीक है। तो मतलब ये स्पष्ट है कि प्रारब्ध जीवन का एक हिस्सा है, चाहे उसका प्रभाव कम हो या ज्यादा, बदला जा सके या नहीं। सवाल ये है कि इसके साथ सही ढंग से जिया कैसे जाए। जब ये है ही, तो इससे डील कैसे करें? शास्त्रों और गुरुओं ने इससे निपटने या इसके साथ तालमेल बिठाने के क्या रास्ते सुझाए हैं? बिल्कुल सही सवाल, क्योंकि प्रारब्ध से भागना तो संभव नहीं है, तो उसके साथ सही ढंग से जीना सीखना ही समझदारी है। और इसके लिए मुख्य रूप से 4 साधनों या उपायों का जिक्र बार बार आता है। 4 कौन-कौन से? पहला है स्वीकार, एक्सेप्टेंस या सरेंडर। स्वीकार, हाँ। जैसा नाद बिंदु उपनिषद ने कहा, जो हो रहा है उसे शांति से बिना उद्वेग के स्वीकार करें। ये हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है और इसे समभाव से झेलना है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, शरणागति, वो भी इसी का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। स्वीकार। और दूसरा? दूसरा है कर्मयोग, डिटैच्ड एक्शन। कर्मयोग। गीता का अमर संदेश, अपना कर्म यानी आगामी कर्म पूरी कुशलता और निष्ठा से करो, पर फल की इच्छा या आसक्ति मत रखो। इससे क्या होता है कि नए कर्म बंधन नहीं बनते और प्रारब्ध से मिलने वाले फलों को भी आप बिना विचलित हुए भोग सकते हैं। ठीक है। तीसरा? तीसरा है ज्ञान, सेल्फ इंक्वायरी या जाना। ज्ञान। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न की गहरी खोज और आत्मज्ञान। जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप यानी आत्मा को पहचान लेता है, जो कि न करता है न भोगता है, तो प्रारब्ध के सुख दुख उसे छू नहीं पाते। जैसा रमण महर्षि ने इशारा किया, अहंकार के मिटने पर प्रारब्ध का बंधन भी ढीला पड़ जाता है या मिट ही जाता है। और चौथा? चौथा है भक्ति, डिवोशन। भक्ति। ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, विश्वास और समर्पण। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो प्रारब्ध के कड़वे फलों को भी मीठा बना सकती है। भक्त कथाओं में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां ईश्वर कृपा से असंभव भी संभव हुआ या भक्तों को कठिन से कठिन प्रारब्ध सहने की अद्भुत शक्ति मिली। भक्ति क्या करती है? वो मन को सांसारिक प्रभावों से ऊपर उठा देती है। ये 4 रास्ते, स्वीकार, कर्मयोग, ज्ञान और भक्ति, सुनने में बहुत गहरे लगते हैं। क्या कोई ऐसी कहानी या उदाहरण है जो ये दिखाता हो कि कैसे इन सिद्धांतों को जीकर प्रारब्ध के साथ तालमेल बिठाया जा सकता है, खासकर मुश्किल हालातों में? हाँ, एक बहुत प्रेरणादायक पारंपरिक कथा है एक साधु की। सुनाइए। उन साधु के जीवन में प्रारब्धवश बहुत कष्ट और तकलीफें थीं। सालों की कठोर साधना और बहुत अच्छे आचरण के बाद भी उनकी बाहरी मुश्किलें कम नहीं हो रही थीं। तो बड़े दुखी होके उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इतने वर्षों की साधना के बाद भी ये दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? ये कब खत्म होंगे? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जो कर्मफल पक चुका है, यानी तुम्हारा प्रारब्ध, वो तो अपना भोग पूरा करके ही जाएगा। हाँ। वो तुमसे पूछ कर नहीं आया था और तुमसे पूछे बिना जाएगा भी नहीं। वो तो अपना काम करेगा। सही। गुरु ने आगे कहा, असली सवाल ये नहीं है कि वो कब जाएगा,
असली सवाल ये है कि जब तक वो है, तुम उसके साथ कैसे रहोगे? अरे वाह, तुम उस अनुभव को कैसे लोगे? तुम्हारी मुक्ति इसी में छिपी है। ये तो बिल्कुल पर्सपेक्टिव बदल देने वाली बात। हाँ, गुरु के ये शब्द साधु के लिए आंखें खोलने वाले थे। उन्होंने परिस्थितियों को बदलने की जो बेकार की कोशिश थी, वो छोड़ दी। अब उनका ध्यान बाहरी दुख पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति पर केंद्रित हो गया। उन्होंने स्वीकृति का, विनम्रता का और गहरे आत्मचिंतन का अभ्यास शुरू किया। अच्छा। वे हर अनुभव को, चाहे सुखद हो या दुखद, साक्षी भाव से, समता से देखने लगे। कहते हैं सालों बाद लोगों ने देखा कि साधु के जीवन में बाहरी घटनाएं शायद वैसी ही थीं जैसी पहले थीं, पर साधु भीतर से पूरी तरह बदल चुके थे। अच्छा। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आनंद झलकता था। जो अनुभव पहले उन्हें तोड़ देते थे, वही अब उन्हें समता और आंतरिक स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहे थे। ये कहानी तो सचमुच प्रारब्ध और पुरुषार्थ के रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देती है। जी। मतलब शायद हम बाहरी घटनाओं को, जो प्रारब्ध से आ रही हैं, उन्हें ना बदल पाएं, पर हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को, अपने पुरुषार्थ या ज्ञान से उसको बदलकर अपने अनुभव को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल्कुल। और शायद यही असली स्वतंत्रता है, असली फ्रीडम। बिल्कुल सही। स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों के बदलने में उतनी नहीं है जितनी हमारे मन की आंतरिक दास्ता से मुक्त होने में है। प्रारब्ध का अनुभव कैसे करना है, ये चुनाव काफी हद तक हमारे हाथ में है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो प्रारब्ध के बारे में मुख्य बातें क्या रहीं जो हमें याद रखनी चाहिए? पहला तो ये कि प्रारब्ध हमारे पिछले कर्मों यानी संचित कर्मों का ही एक हिस्सा है जो इस जीवन में फल दे रहा है। ये कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं, हमारे ही कर्मों का नतीजा है। बिल्कुल। दूसरा, ये कोई पत्थर की लकीर या पूरी तरह अटल नियति नहीं है। हाँ, ये जीवन का एक ढांचा देता है, लेकिन हमारा वर्तमान कर्म, हमारा क्रियमाण या आगामी कर्म, हमारा ज्ञान, विवेक, पुरुषार्थ और हाँ, ईश्वरीय कृपा, ये सब इसे प्रभावित कर सकते हैं। जी। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, शास्त्रों का जो प्रैक्टिकल संदेश है, प्रारब्ध को स्वीकार करना सीखें बिना उद्वेग के। अपने वर्तमान कर्म निष्काम भाव से करें, जैसा गीता कहती है, और निरंतर ज्ञान, भक्ति या ध्यान के मार्ग पर चलकर अपने मन को इतना मजबूत और शांत बना लें कि प्रारब्ध के थपेड़े हमें डिगा ना सकें। बिल्कुल सही। आपने बहुत अच्छे से इसका सार प्रस्तुत किया और इसी बिंदु से ना एक गहरा विचार उठता है जिस पर हम सब मनन कर सकते हैं। क्या? देखिए, अगर प्रारब्ध अतीत के कर्मों का फल है, तो हमारा आज का हर कर्म, हर विचार, हर भावना, ये सब क्या है? ये सब भविष्य के प्रारब्ध का बीज बन रहा है ना? हाँ, ये तो है। तो हम इस वर्तमान क्षण को कैसे जिएं? हम कैसे कर्म करें, कैसे सोचें, कैसे महसूस करें कि आने वाला प्रारब्ध हमें बंधन की ओर नहीं, बल्कि और अधिक स्वतंत्रता और अधिक आनंद और अधिक मुक्ति की ओर ले जाए? ये सवाल शायद हर साधक के लिए, हर सोचने वाले इंसान के लिए जीवन भर का चिंतन है। निश्चित रूप से ये विचार तो हमें अपने हर क्षण के प्रति और ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। प्रारब्ध की इस गहन पड़ताल ने यकीनन सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। आज की इस दिलचस्प चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी।